अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 10.3 के सवाल नंबर 3 को हल करेंगे और इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम मसला नंबर 10.1.4 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अजीज तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 10.3 का सवाल नंबर 3। साबित कीजिए कि मसावी स्कैन मुसल्लस के कायदा की तनसीफ करने वाला बस्तानिया रासी जाविया का नासिफ और कायदा पर अमूद होता है। तो सबसे पहले अजीज तलबा तालिबात हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं, उसके साथ हम इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। तो ये अजीज तलबा तलबात हमने शक्ल बनाई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मुसल्लस ए बी सी है। इस मुसल्लस में अजीज तलबा तालिबात हमारे पास है मुसल्लस का ज़िला ए बी और ए सी आपस में मुतमासिल हैं, क्योंकि ये एक मुसावी स्कैन मुसल्लस है। मुसावी स्कैन मुसल्लस के दो अज़ला लंबाई में आपस में बराबर होते हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो मुसावी मुसल्लस के कायदा की तनसीफ करने वाला वस्तानिया, तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो मुसल्लस का जो कायदा है वो बी सी है और इसकी तनसीफ की है वस्तानिया ए पी ने, यानी हमारे पास जो नुक्ता पी है, नुक्ता पी बी सी का वस्ती नुक्ता है। तो हमने साबित करना है कि ये जो वस्तानिया है रासी जाविया का नासिफ और कायदा पर अमूद होता है। तो हमने साबित करना है अजीज तलबा तालिबात कि हमारे पास जो वस्तानिया है इसने जाविया ए को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, यानी जाविया नंबर 1 बराबर है जाविया नंबर 2 के, यानी ये दोनों जाविया आपस में मुतमासिल हैं। इसी तरह से हमने साबित करना है कि हमारे पास ये जो वस्तानिया है ये अमूद कायदा के ऊपर अमूद है, यानी ए पी अमूद है बी सी पर। तो ये हमारा मतलूब है। तो चलिए अजीज तलबा तालिबात सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें मुसल्लस ए बी सी में ए बी मुतमासिल है ए सी के। इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात नुक्ता पी जिला बी सी का वस्ती नुक्ता है, यानी हमारे पास बी से पी तक का फासला और इसी तरह से सी से पी तक का फासला ये आपस में मुतमासिल हैं, यानी बराबर हैं। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात शक्ल में अगर हम देखें तो हमने नुक्ता पी को ए से मिलाया है। इस तरह से हमारे पास जो ए पी है वो एक वस्तानिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी को ए से मिलाया गया है, यानी ए पी वस्तानिया है। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। तो अजीज तलबा तालिबात हमने साबित करना है कि हमारे पास जो वस्तानिया है वो रासी जाविये की तनसीफ करता है, यानी जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 मुतमासिल है। इसी तरह से जो ए पी है, ए पी अमूद है बी सी पर, ये हमारा मतलूब है। तो चलिए अजीज तलबा तालिबात हम इसका सबूत शुरू करते हैं, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बयानात और यहाँ पे उन बयानात के दलाइल। अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमने इस मुसल्लस में ए पे बनने वाले जो जाविये हैं इनको जावी नंबर 1 और 2 का नाम दिया है, और इसी तरह से पी पे
अजीज़ तलबा तालिबात हमने ज़ावियों को ज़ावी नंबर 3 और 4 का नाम दिया है। तो यहाँ पे हम दो मुसल्लसान में मुताबिकत देखते हैं, मुसल्लस ए बी पी, मुसल्लस ए बी पी, और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस ए सी पी। इन दोनों मुसल्लसान में अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहली मुसल्लस है इसका ज़िला ए बी, दूसरी मुसल्लस के ज़िला ए सी के मुतमासिल है, ये चीज़ हमें मालूम है। इसी तरह से बी पी और सी पी आपस में मुतमासिल हैं, ये भी हमें मालूम है। और ए पी की अगर हम बात करें अजीज़ तलबा तालिबात तो ए पी दोनों में मुश्तरिक है, लिहाजा दोनों मुसल्लसान मुतमासिल होंगी क्योंकि इन मुसल्लसान के जो तीनों मुतनाज़रा अज़ला हैं वो आपस में मुतमासिल हैं। तो इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात फिर इनके जो मुतनाज़रा ज़ाविये हैं, यानी ज़ाविया नंबर 1 मुतमासिल होगा ज़ाविया नंबर 2 के, तो ये हमारा मतलूब था। और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 भी आपस में मुतमासिल होंगे। और इनका अगर मजमुआ देखें अजीज़ तलबा तालिबात, चूँकि हमारे पास बी सी 1 की तख़त है और ज़ावी नंबर 3 और 4 इसके ऊपर मौजूद हैं, तो इन दोनों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये दोनों बराबर भी हैं और 180 डिग्री के मजमुआ के भी बराबर है, तो इसका मतलब है कि दोनों जो है वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो दोनों के 90 डिग्री बराबर होने का मतलब है कि हमारे पास जो ए पी है वो अमूद होगा बी सी पर, ये हमारा दूसरा मतलब था। तो इन बातों को अजीज़ तलबा तालिबात हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। दो मुसल्लसान में हमने मुताबिकत ली, मुसल्लस ए बी पी की मुताबिकत मुसल्लस ए सी पी में। तो इन मुसल्लसान में अजीज़ तलबा तालिबात हमने देखा कि ए बी मुतमासिल है दूसरी मुसल्लस के ज़िला ए सी के, ये चीज़ हमें मालूम है। इसी तरह से बी पी दूसरी मुसल्लस के ज़िला सी पी के मुतमासिल है, ये चीज़ भी हमें मालूम है। इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हमने देखा कि ए पी दोनों में मुश्तरिक है, इसलिए हम लिखेंगे ए पी मुतमासिल है ए पी के, दलाइल में हम लिखेंगे मुश्तरिक। इन दोनों मुसल्लसान के तीनों मुतनाज़रा अज़ला आपस में मुतमासिल हैं, इसलिए मुसल्लस ए बी पी मुतमासिल है मुसल्लस ए सी पी के। और दलाइल में अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे ज़िला 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 मौज़ूआ। चूँकि दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं, यूँ अजीज़ तलबा तालिबात इनके जो मुतनाज़रा ज़ाविये हैं, यानी ज़ावी नंबर 1 मुतमासिल होगा ज़ाविया नंबर 2 के। और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ज़ावी नंबर 3 है, ज़ाविया नंबर 3 मुतमासिल होगा ज़ाविया नंबर 4 के। और इनको अजीज़ तलबा तालिबात हम नंबर 1 नंबर 2 का नाम देंगे और दलाइल में लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये। तो इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा था कि हमारे पास इनका जो मजमुआ है, लेकिन ज़ाविया नंबर 1 और अजीज़ तलबा तालिबात जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो ज़ावी नंबर 3 और ज़ावी नंबर 4 है, इनका जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर है। और अगर हम नंबर 2 में देखें तो ये दोनों ज़ावी आपस में बराबर भी हैं, तो इसलिए अजीज़ तलबा तालिबात यूँ हमें पता चला कि हमारे पास जो ज़ावी नंबर 3 और ज़ावी नंबर 4 चूँकि दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों ही 90 डिग्री के बराबर होंगे। और दलाइल में अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे नंबर 2 की रूह से। चूँकि ज़ावी नंबर 3 और 4 अजीज़ तलबा तालिबात दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं, तो इसलिए जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा अजीज़ तलबा तालिबात कि हमारे पास जो ए पी है, ए पी अमूद है
BC पर। तो यही अजीज तलबा तालिबात हमारा मतलूब था। हमने साबित किया कि मुसावी स्कैन मुसल्लस के कायदा की तनसीफ करने वाला वस्तानिया रासी जाविये का नासिफ है और कायदा पर अमूद होता है। तो ये अजीज तलबा तालिबात सवाल नंबर 3 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं मसला नंबर 10.1.4। अगर दो कायमा जाविया मुसल्लसों की किसी मुताबकत में एक मुसल्लस का वितर और एक जिला दूसरी मुसल्लस के वितर और मुतनाजरा जिला के मुतमासिल हों तो वो मुसल्लसें मुतमासिल होंगी। यानी पहले मुसल्लस का वितर और जिला दूसरी मुसल्लस के वितर और जिला के मुतमासिल होगा, इसलिए दोनों मुसल्लसान आपस में मुतमासिल होंगी। तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं, उसके साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो मुसल्लस ABC, तो ये हमारे पास है मुसल्लस ABC, और इसी तरह से मुसल्लस DEF। इन दोनों मुसल्लसान की अजीज तलबा तालिबात अगर हम बात करें तो इन मुसल्लसान में अजीज तलबा तालिबात इनके जो जाविया B और इसी तरह से जो जाविया E है ये आपस में मुतमासिल हैं। इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो पहली मुसल्लस है इसका ज़िला AB दूसरी मुसल्लस के ज़िला DE के मुतमासिल है, और पहली मुसल्लस का ज़िला जो AC है वो या CA है वो दूसरी मुसल्लस के ज़िला FD के मुतमासिल है। तो ये चीज़ हमें मालूम है, हमने साबित करना है कि ये दोनों मुसल्लसान जो है ये मुतमासिल मुसल्लसान होंगी। तो अजीज तलबा तालिबात सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो इस मसला में हमें मुसल्लस ABC की मुताबिकत मुसल्लस DEF में मालूम है कि जाविया B मुतमासिल है जाविया E के, और ये अजीज तलबा तालिबात दोनों ही कायमा जाविया हैं। और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात हमारे पास पहली मुसल्लस का ज़िला AB दूसरी मुसल्लस के ज़िला DE के मुतमासिल है, और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात पहली मुसल्लस का ज़िला CA दूसरी मुसल्लस के ज़िला FD के मुतमासिल है। इसलिए ये दोनों मुसल्लसान हमने साबित करना है कि वो आपस में मुतमासिल मुसल्लसान होंगी। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। तो जैसा कि मसला में भी हमें दिया गया है कि हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मुसल्लस ABC है मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस DEF के। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात हम लिखेंगे अमल, और इसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात हम EF को नुक्ता M तक बढ़ाएंगे, और इसकी खासियत अजीज तलबा तालिबात ये है कि हमारे पास जो EM है यानी E से M तक का फासला, और इसी तरह से जो पहली मुसल्लस है यानी मुसल्लस ABC इसका ज़िला जो BC है ये आपस में मुतमासिल हैं। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात हम नुक्ता D को M से मिलाएंगे, नुक्ता D को नुक्ता M से मिलाएंगे, और इसको हम लिखते हैं अमल में। FE को नुक्ता M तक इस तरह बढ़ाया के EM मुतमासिल है BC के, नुक्ता D को नुक्ता M से मिलाया,
तो ये अजीज तलबा व तालिबात हमारा अमल है। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका सबूत। जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बयानात और यहाँ पे उन बयानात के दलाइल। अपनी आसानी के लिए यहाँ पे हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो जाविया DEF है, जाविया DEF, और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो जाविया DEM है, जाविया DEM, ये चूंकि सप्लीमेंट्री जाविये हैं इसलिए इन दोनों जावियों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमें ये मालूम है कि हमारे पास जो जाविया DEF है ये 90 डिग्री का जाविया है। तो इसलिए अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो जाविया DEM है ये भी 90 दर्जे का जाविया होगा, क्योंकि तभी इन दोनों जावियों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर बनेगा। तो इसको हम लिखते हैं बयानात और दलाइल में। जाविया DEF और जाविया DEM का मजमुआ 180 डिग्री के बराबर है। इसको हम देंगे नंबर 1 का नाम और दलाइल में हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री जाविये। और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात अब हमारे पास जो जाविया DEF है, जाविया DEF 90 डिग्री का जाविया है और इसको हम देंगे नंबर 2 का नाम और नंबर 1 और दलाइल में हम लिखेंगे मालूम। तो अजीज तलबा तालिबात नताइज नंबर 1 और 2 की रूह से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो जाविया DEM है, जाविया DEM भी 90 डिग्री के बराबर है। और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 1 और 2 से। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात हम दो मुसल्लसान में मुताबिकत देखते हैं, मुसल्लस ABC और इसी तरह से अजीज तलबा व तालिबात हमारे पास जो दूसरी मुसल्लस है, मुसल्लस DEM, मुसल्लस DEM। इन दोनों मुसल्लसान में अजीज तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो जाविया ABC है, जाविया ABC, और इसी तरह से अजीज तलबा व तालिबात हमारे पास जो जाविया DEM है, ये दोनों जाविये ही मुतमासिल जाविये हैं, क्योंकि इनमें से हर एक जाविया जो है वो कायमा जाविया है, यानी दोनों ही कायमा जाविये हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो AB है, AB मुतमासिल है दूसरी मुसल्लस के ज़िला DE के, और ये चीज़ हमें मालूम है। और अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो BC है, पहली मुसल्लस का ज़िला BC, और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का जो ज़िला EM है, ये दोनों भी आपस में अजीज़ तलबा व तालिबात मुतमासिल हैं और ये हमारा अमल था। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल होंगे, क्योंकि इनके दो ज़िले, एक ज़िला BC जो है वो EM के और इसी तरह से DE जो है वो AB के मुतमासिल है, और इसी तरह से B पे बनने वाला जाविया और यहाँ पे E पे बनने वाला जाविया आपस में मुतमासिल हैं, इसलिए ये दोनों मुसल्लसान जो हैं वो आपस में मुतमासिल होंगी। तो ये मुसल्लसान अजीज़ तलबा तालिबात अगर मुतमासिल हैं तो फिर हमारे पास जो इनके मुतनाज़रा जाविये हैं, यानी C पे बनने वाला जाविया M पे बनने वाले जाविया के मुतमासिल होगा। और इसी तरह से हमारे पास जो पहली मुसल्लस है इसका ज़िला CA और दूसरी मुसल्लस का जो ज़िला MD है, ये भी चूँकि मुतनाज़रा इज़ला हैं, इसलिए अजीज़ तलबा तालिबात ये भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लस ABC की मुताबिकत मुसल्लस DEM में,
तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने देखा कि हमारे पास पहली मुसल्लस का ज़िला BC, दूसरी मुसल्लस के ज़िला EM के मुतमासिल है और ये हमारा अमल है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने देखा कि हमारे पास जो ज़ाविया ABC है, ज़ाविया ABC दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया DEM के मुतमासिल हैं, क्योंकि हर एक कायमा है, यानी इनमें से हर एक ज़ाविया 90 दर्जे का ज़ाविया है। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास जो AB है, AB मुतमासिल है DE के, और ये हमें मालूम है। अब हमने देखा कि हमारे पास ये जो मुसल्लसान है, इन मुसल्लसान के दो इज़ला और एक ज़ाविया आपस में मुतमासिल हैं, लिहाजा हमारे पास जो मुसल्लस ABC है, मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस DEM के। और दलाइल में हम लिखेंगे ज़िला, ज़ाविया, ज़िला का मौज़ुआ। चूँकि दोनों मुसल्लसान अज़ीज़ तलबा व तालिबात मुतमासिल मुसल्लसान हैं, इसलिए और हमारे पास जो ज़ाविया C है, ज़ाविया C मुतमासिल होगा ज़ाविया M के। और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल, मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास पहली मुसल्लस का ज़िला CA और दूसरी मुसल्लस का ज़िला MD भी मुतनाज़रा इज़ला हैं, इसलिए ये भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला। तो इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम देखें तो इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। अभी हमने साबित किया है कि हमारे पास जो मुसल्लस ABC है, इसका ज़िला CA, और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस जो है मुसल्लस DEM, इस मुसल्लस का अज़ीज़ तलबा व तालिबात जो ज़िला MD है, ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं। और ये हम पहले से जानते हैं कि हमारे पास जो मुसल्लस ABC है, इसका ज़िला AC, और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात जो मुसल्लस DEF थी, इस मुसल्लस का जो ज़िला FD है, ये दोनों भी आपस में मुतमासिल हैं। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़िला AC है या CA है, वो MD के भी मुतमासिल है, और इसी तरह से जो CA है वो FD के भी मुतमासिल है। तो इसका मतलब हुआ अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि हमारे पास जो MD और FD हैं, ये भी आपस में मुतमासिल होंगे। इसको हम लिखते हैं बयानात और दलाइल में। CA मुतमासिल है MD के, लेकिन अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जानते हैं कि हमारे पास जो CA है, CA मुतमासिल है FD के, और ये चीज़ हमें मालूम है। और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो MD है और FD है, ये भी आपस में मुतमासिल होंगे, क्योंकि हर एक मुतमासिल है CA के, इसलिए ये दोनों भी आपस में मुतमासिल होंगे। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। अब अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम मुसल्लस DMF को देखते हैं। मुसल्लस DMF, इस मुसल्लस में अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया F है, और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास जो ज़ाविया M है, ये दोनों आपस में मुतमासिल होंगे। इसकी वजह यह है कि ये चीज़ हम पहले से साबित कर चुके हैं कि हमारे पास FD
और एम डी जो हैं ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं, इसलिए अजीज़ तलबा व तालिबात इनके साथ बनने वाले जो ज़ाविये हैं ये भी आपस में मुतमासिल होंगे। मज़ीद अगर हम देखें अजीज़ तलबा व तालिबात तो हमारे पास जो ज़ाविया सी था, ज़ाविया सी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ज़ाविया सी था और जो ज़ाविया अजीज़ तलबा व तालिबात एम है ये भी आपस में मुतमासिल हैं। इसको हम पहले से ही साबित कर चुके हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ज़ाविया सी और ज़ाविया एफ हैं ये भी दोनों आपस में मुतमासिल होंगे। इसको हम लिखते हैं मुसल्लस DMF में। इस मुसल्लस में अजीज़ तलबा तालिबात हमने देखा कि हमारे पास जो ज़ाविया एफ है, ज़ाविया एफ मुतमासिल है ज़ाविया एम के, और दलाइल में हम लिखेंगे क्योंकि हम पहले से साबित कर चुके हैं कि एफ डी जो है वो मुतमासिल है एम डी के, इसलिए इनके साथ बनने वाले ज़ाविये भी अजीज़ तलबा तालिबात वो मुतमासिल होंगे, और ये हम पहले से साबित कर चुके हैं यानी साबित शुदा। और अजीज़ तलबा तालिबात लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जो ज़ाविया सी है शक्ल में भी हमने देखा और ज़ाविया एम है ये भी आपस में मुतमासिल हैं और ये साबित शुदा है। तो अजीज़ तलबा तालिबात अगर ज़ाविया एम और एफ आपस में मुतमासिल हैं और ज़ाविया एम और सी आपस में मुतमासिल हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ज़ाविया एफ और ज़ाविया सी है ये भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिहाजा हमारे पास जो ज़ाविया सी है, ज़ाविया सी मुतमासिल है ज़ाविया एफ के, और दलाइल में हम लिखेंगे हर एक मुतमासिल है ज़ाविया एम के। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। अब अजीज़ तलबा व तालिबात हम मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF में मुताबिकत देखते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़िला AB है दूसरी मुसल्लस के ज़िला DE के मुतमासिल है। इसी तरह से जो ज़ाविया ABC है दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया DEF के मुतमासिल है। और अभी हमने साबित किया कि हमारे पास अजीज़ तलबा व तालिबात जो ज़ाविया C है वो ज़ाविया F के मुतमासिल हैं। और हम जानते हैं कि अगर किसी मुसल्लस का अजीज़ तलबा व तालिबात एक ज़िला और दो ज़ाविया आपस में मुतमासिल हों तो वो मुसल्लसान मुतमासिल होती हैं। तो यही अजीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित करना था कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF दो मुतमासिल मुसल्लसान हैं। तो आखिर पे हम लिखेंगे मुसल्लस ABC की मुताबिकत मुसल्लस DEF में। तो जैसा कि अजीज़ तलबा तालिबात हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास पहली मुसल्लस का ज़िला AB और दूसरी मुसल्लस का ज़िला DE मुतमासिल हैं और ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो ज़ाविया ABC है, ज़ाविया ABC मुतमासिल है दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया DEF के, और ये चीज़ भी अजीज़ तलबा तालिबात हमें मालूम है। और हम पहले से साबित कर चुके हैं कि ज़ाविया C और ज़ाविया F भी आपस में मुतमासिल हैं और ये पहले से साबित शुदा है। और इन दो मुसल्लसान के दो ज़ाविये और एक ज़िला आपस में मुतमासिल हैं, लिहाजा मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस DEF के। और यही अजीज़ तलबा व तालिबात हमारा मतलूब था। दलाइल में हम लिखेंगे ज़िला ज़ाविया दूसरी मुसल्लस के ज़िला ज़ाविया के मुतमासिल हैं, इसलिए ये दोनों मुसल्लसान ही आपस में मुतमासिल हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित किया कि अगर दो
कायमा ज़ाविया मुसल्लसों की किसी मुताबिकत में एक मुसल्लस का वितर और एक ज़िला दूसरी मुसल्लस के वितर और मुतनाज़रा ज़िला के मुतमासिल हों तो वो मुसल्लसें मुतमासिल होंगी। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने इस मसला के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात आज के इस लेक्चर में हमने मश्क नंबर 10.3 के सवाल नंबर 3 को हल किया और इसके बाद हमने मसला नंबर 10.1.4 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।